नमस्कार। आज हम फिर कक्षा 8वीं विषय गणित पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 2.1। जैसा कि हमने पहले वीडियो में 2.1 के कुछ सवाल किए थे और इसके बारे में कुछ मुख्य बिंदु थे कि एक चर वाले समीकरण क्या होते हैं, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, और 1 से लेकर 4 तक के सवाल हम कर भी चुके हैं। समीकरण को कैसे हल करते हैं, पक्षांतरण कैसे किया जाता है और पक्षांतरण के दौरान चिन्हों में क्या परिवर्तन होता है, वो हमने कल पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले प्रश्न नंबर 5 से लेकर जो बचे हुए सवाल हैं, सभी इस प्रश्नों में आपको समीकरणों को हल भी करना है और उत्तर की जांच भी करनी है। ठीक है ना। तो हम आज शुरू करते हैं वापस। तो जैसा कि आप जानते हैं, पांचवा जो सवाल है, इस समीकरण को आपको हल करना है और उत्तर की जांच भी करनी है। तो हल करते पहले, अब यहां पर चर क्या है, x, और यहां पर भी x है। तो x वाले पद को तो इधर लेके आना है और इसमें अचर संख्या को उधर भेजना है। ठीक है। तो 2x उधर से x माइनस का है आएगा तो प्लस का हो जाएगा। मैं पहले समझा चुका हूं आपको, प्लस का माइनस होता है और माइनस का प्लस होता है। बराबर के बाद 14 है, इधर से -1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। 2x में x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3x। 14 1 15 हो जाएगा। x का मान निकालना है तो 15 और 3 बटा में जाएगा। 3 से इसको काटेंगे तो 3 5 15, कितना आंसर आएगा, x बराबर 5। तो ये आपने अभी इसका मान निकाला है। अब इसी वाले सवाल का अपन को समीकरण की जांच भी करनी है। अब जांच कैसे करेंगे, देखो आप, अब यहाँ करते हैं अपन उत्तर की जांच। क्या करते हैं, जांच। ठीक है। तो वापस उसी समीकरण को आपको दोबारा नोट करना है। अब समीकरण में जब भी हम जांच करते हैं तो जांच में क्या होता है, दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। दोनों ही पक्षों को आपको अलग अलग हल करना है और लास्ट में दोनों के आंसर मैच करने हैं। दोनों आंसर बराबर आते हैं तो अपना सवाल सही है। तो देखो, x की वैल्यू अपन को समीकरण में रखनी, जहां भी x है वहां 5 रखना है। तो 2 गुणा x का मान 5 माइनस 1, उधर भी रखो मान 14 माइनस 5। पहले इसको हल करना है फिर इसको हल कर लेना है। तो पहले गुणा होती है, 5 × 2 10 माइनस 1, कितना बचेगा, 9। तो बाएं पक्ष में कितना उत्तर आया, 9। अब दाएं वाले पक्ष को हल करना है। 14 में से 5 गए तो 9 बराबर 9। तो दोनों बायां और दायां पक्ष दोनों बराबर आना चाहिए, तभी अपना सवाल सही माना जाएगा। ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में इसका नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है ना। उतारे जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सॉरी, देखो छठा सवाल। क्या है छठा सवाल, 8x + 4 बराबर 3 और कोष्टक में x - 1 और प्लस में 7 है। पहले समीकरण को हल करना है और फिर बाद में उत्तर की जांच करनी है। ठीक है। देखो, अब पहले इस समीकरण में आपको कोष्टक को खोलना है। इधर कोष्टक, इसको खोलेंगे पहले। तो 8x + 4। अब कोष्टक कैसे खुलता है, ये बाहर जो संख्या है गुणा में मानी जाती है। कहीं मानी जाती है, गुणा में मानी जाती हैं। तो 3 का गुणा x से करना है, कितना जाएगा, 3x माइनस 3 गुणा होगा x से, कितना, 3 गुणा 1 3। कोष्टक खुल गया है, बाहर क्या है, प्लस का 7। अब करेंगे समीकरण का पक्षांतरण। और कैसे होता है पक्षांतरण, x वाला पद इधर भी है इधर भी है, तो x वाले पद को हम इधर भेज देंगे और एक अचर जो पद है इसको हम इधर भेज देंगे। इसे बोलते हैं समीकरण का पक्षांतरण करना। तो देखो, 8x उधर से 3x आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये पहले बता चुका हूँ आपको। इधर -3 और +7 है। इधर से 4 जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 8 में से 3 गए तो 5x। अब 3 पद हैं तो कोई भी 2 पद हल कर लो आप। देखो आप 7 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 4। इस 4 को उतार दो यहाँ पर, तो 5x बराबर 4 में से 4 गए तो 0। x की वैल्यू निकालनी है तो 5 को भाग लगाएंगे
5 का भाग 0 में देंगे तो कितना आंसर आएगा 0। तो ये अपन ने समीकरण का मान निकाल लिया, x का मान 0। ठीक है, अब करेंगे उत्तर की जांच। क्या करेंगे अपन? उत्तर की जांच। वापस वो समीकरण को लिखना है, 8x + 4 = 3, x - 1 + 7। ठीक है, अब देखो आप जहां भी x है वहां पर वैल्यू क्या रखनी है आपको? 0 रखनी है। तो 8 × 0 + 4 = 3, 0 - 1 + 7। दोनों पक्षों को अलग अलग हल करना है। पहले इसको कर लेते हैं। पहले संख्या गुणा होती है, तो 8 गुणा होगा 0 से तो 0 आएगा, +4, दोनों को जोड़ो कितना आएगा? 4। बाएं पक्ष में कितना उत्तर आया? 4। अब दाएं में देखो आप, 3 यहाँ गुणा मानते हैं तो गुणा लगा देंगे, 0 में से 1 जाएगा तो -1 ही आएगा, और +7। अब यहाँ विशेष ध्यान रखना है, पहले गुणा वाली संख्या हल होती है। 3 गुणा होगा -1 से तो कितना आएगा? -3, और उधर +7। 7 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 4। बायां और दायां पक्ष दोनों बराबर हैं, तो समीकरण अपन ने सही किया है। ठीक है, उतारो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। उतार लिया आपने, अब आगे करते हैं अपन। देखो इधर ध्यान से, अगला सवाल। 6 सवाल हो गए अपने, अब करेंगे 7वां सवाल। समीकरण को नोट करेंगे पहले, x = 4/5 और कोष्टक में x + 10। इस वाले समीकरण को पहले अपन को हल करना है। तो हल करना है तो देखो ध्यान से, पहला मैंने कहा था कोष्टक को हल करते हैं, लेकिन बट्टा में अगर संख्या है, अब देखो 5 बट्टा में है, अगर मैं इस 5 को उठाकर इधर भेजता हूं, देखो मैं इस 5 को उठाकर इधर भेजता हूं तो भाग वाली संख्या कहीं में जाती है? गुणा में जाती है। तो 5 गुणा हो जाएगा x से, तो कितना बन जाएगा? 5x। उधर क्या बच गया? अब 4 और x + 10। अब कोष्टक खोलेंगे। कोष्टक कैसे खुलेगा? बाहर संख्या गुणा में 4 है, तो ये 4 इन दोनों संख्याओं से गुणा कर देना है। तो देखो 5x, 4 गुणा होगा x से, देखो 4 × x कितना आएगा? 4x आएगा, नहीं आएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस का प्लस, 4 गुणा होगा 10 से कितना आएगा? 40। अब x वाला पद दोनों तरफ है, तो इस वाले पद को आप इधर लेके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, और उधर क्या बच गया? 40। 5 में से 4 गए तो केवल 1 x बचेगा, यानी x का मान कितना आ गया? 40। ये हो गया हल। अब करेंगे हम उत्तर की जांच। क्या करेंगे? उत्तर की जांच। वापस वही बात है, समीकरण को एक बार और नोट करना है, और फिर हमने जो x का मान निकाला है उस मान को आपको इस समीकरण में वापस रखना है। तो x का मान कितना है? 40, तो इधर रखना है 40। ठीक है, तो इधर रखना है आपको 40। अब देखो 4/5, x का मान 40 + 10, 40 + 10। अब आपको क्या करना है? 1 मिनट रुकें। देखो आगे करते हैं। तो अब क्या करना है? इस पक्ष में तो अपने आंसर आए गए 40, अब इसको हल करना है। तो अभी इसमें कुछ नहीं करना है, तो फाइनल उत्तर आ गया 40। दाएं पक्ष को हल करना है, तो 4/5, यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगाते हैं? गुणा का। 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50। अब दो संख्याओं के मध्य में अगर गुणा लग रहा है तो उनको हम ऊपर नीचे काट सकते हैं। 5 से काटेंगे, 5 × 5, 5 × 10 = 50।
इधर तो बाएं पक्ष में तो आ रहा 40, अब दाएं वाले को जब हल करा 10 × 4 कितना आया 40, तो दोनों पक्ष बराबर है तो अपना समीकरण की जांच हो गई। ठीक है, उतार लीजिए इसको एक बार, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में नोट से बना सकते हैं। ठीक है ना, उतारे। आगे पढ़ते हैं, अब देखें ध्यान से। अगला सवाल, 8वां सवाल, देखना ध्यान से। 2x बटा 3 + 1 बराबर 7x बटा 15 और +3, इस वाले समीकरण को आपको हल करना है। देखो अब बट्टा वाली संख्या यानी भिन्न में अगर संख्या आती है तो उनका अपन एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं। बट्टा में क्या कर देंगे, इसके बट्टा में क्या कर देंगे अपन, देखो इधर ध्यान से। बट्टा में अगर कुछ नहीं हो तो 1 लिख देना है। अब सभी भिन्न के रूप में परिवर्तित हो गई, इन सभी का एलसीएम लेना है। एलसीएम का मतलब ये होता है ऐसी संख्या लिखनी है आपको जो इन सभी नीचे वाली संख्याओं की पहाड़ी में आती हो या इन नीचे वाली संख्याओं का भाग जाता हो। अब आप चाहें तो 15 भी एलसीएम ले सकते हैं। कैसे, क्योंकि 15 का भाग 15 में भी जाएगा और 3 का भाग 15 में भी जाएगा। जो भी एलसीएम आप लेते हो उसमें इन सभी का भाग जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो 3 का भाग देंगे 15 में, यानी 15 को काटेंगे 3 से, कितनी बार कटेगा, 5 बार। 3 का भाग दिया 15 में, 5 बार गया, 5 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है, तो 5 दूना 10x प्लस 1 का भाग देंगे 15 में, 15 बार ही जाएगा, 15 को गुणा करेंगे ऊपर से तो 15 ही आएगा। 15 का भाग देंगे 15 में एक बार और फिर 1 से गुणा करेंगे ऊपर वाले को तो 7x ही आएगा। 1 का भाग देखो 15 में अगर हम 1 का भाग दे रहे हैं तो 15 बार ही जाएगा। अब 15 को गुणा करेंगे 3 से तो कितना आएगा, 45। समझ गए आप, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एलसीएम लेने के बाद क्या होता है, नीचे वाला जो अपने एलसीएम लिया उसको लास्ट में छोड़ देना है। ठीक है ना, अब समीकरण को लिख देना आपको 10x + 15 बराबर 7x + 45। अब वही करना पक्षांतरण, x वाले पद को इधर भेज देना है और अचर पद को उधर भेज देना है। तो 10x उधर से आएगा तो माइनस का 7x हो जाएगा, बराबर के बाद 45 है, इधर से जा रहा है 15 तो माइनस का 15 हो जाएगा। 10 में से 7 जाएंगे तो 3x बचेगा और उधर गएंगे तो कितने बचेगा, 30। x का मान निकालना है तो 30 में आपको 3 का भाग लगाना होगा, तो 3 ढाई 30। तो बताओ x का मान कितना आ गया, 10। तो ये तो हमने किया है समीकरण का हल। अब हम करेंगे जांच, क्या करेंगे, उत्तर की जांच। अब जांच में देखो वापस समीकरण को लिखना है आपको। क्या है समीकरण, 2x बटा 3 + 1 बराबर 7x बटा 15 + 3। तरीका वही है, जिसके बट्टा में कुछ नहीं है उसके बट्टा में आप चाहे तो 1 लगा सकते हैं, और नहीं भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, जांच में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जहाँ जहाँ x आया वहाँ पर आपको 10 रखना है। तो देखो आप 2 × 10 बट्टा में 3 और +1, उधर देखो आप 7 × 10 बट्टा में 15 +3। अब इन गुणा वाली संख्याओं को आपको हल करना है। ठीक है, तो 10 दूना 20 बटा 3 +1 बट्टा में 1 लगा सकते हैं। पहले बाएं वाले को हल कर लेते हैं, दाएं वाले को बाद में अपन हल कर लेंगे। तो वहाँ भी तरीका आप जानते हैं, चाहे तो आप एलसीएम ले लें। कितना एलसीएम आएगा, 3। 3 का भाग 3 में जाएगा एक बार, 1 से गुणा करेंगे 20 को तो 20 ही आएगा, प्लस 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 बार, 3 से गुणा करेंगे ऊपर तो 3 ही आएगा, तो 23 बटा 3। ये बाएं पक्ष में उत्तर आया अपना। अब दाएं वाले को करते हैं, 10 × 7 70 बटा 15 +3 बट्टा में 1 लगाएंगे। अब इन दोनों ही पदों का आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो देखो कितना एलसीएम आएगा,
15। 15 का भाग 15 में देंगे, जब भी एलसीएम लेते हैं तो भाग लगाते हैं। 15 का भाग 15 में एक बार, 1 से गुणा करेंगे 70 को तो कितना आएगा 70। 1 का भाग देंगे 15 में तो 15 बार, 15 गुणा 3 45। कितना आएगा 45। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 70 रुपये कितने हुए अपने 115/15। ये दोनों संख्याएं 5 से कट जाएगी, 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, तो कितना उत्तरा है फाइनल 23/3। तो बायां और दायां पक्ष दोनों बराबर हुए नहीं हुए, तो अपना समीकरण सही हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब 8 सवाल अपन कर चुके हैं, अब 9वां सवाल करेंगे अपन। क्या है 9वां सवाल? 2y + 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। यहाँ भी तरीका भिन्न में संख्या है, तो आप चाहें तो बट्टा में, जिसके बट्टा में कुछ नहीं है उसके बट्टा में 1 लगा दो। तरीका वही है, सभी का एक साथ एलसीएम लेना है। तो बताओ बट्टा में 3 3 है, तो ऐसी संख्या बताओ जो 3 के पहाड़े में आती हो। तो आप जानते हैं 3 के पहाड़े में 3 आते हैं, 15 भी आते हैं, तो चाहे तो आप 3 भी लगा सकते हैं। अब 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार जाएगा, तो 3 से गुणा करेंगे 2 को, तो 3 दूना 6y। 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा, गुणा करेंगे 5 को तो 5 ही आएगा। 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा, गुणा करेंगे 26 को 26 ही आएगा। और 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 × y तो 3y। अब एलसीएम का काम पूरा हो गया, अब इस एलसीएम को छोड़ देना है। अब ये जो समीकरण बनी इसको नोट करेंगे अपन, तो 6y 5 26 माइनस 3y। अब करेंगे पक्षांतर, y वाले पद को तो इधर लाएंगे और अचर पद को इधर भेजेंगे। 6y उधर से माइनस का 3y आएगा तो कई का बन जाएगा प्लस का 3y। उधर 26 है, इधर से जाएगा 5 तो क्या हो जाएगा माइनस का 5। 6 और 3 9y, 26 में से 5 गए तो 21। y का मान अगर आपको निकालना है तो y बराबर 21 में आपको 9 का भाग देना है। 3 से काट देंगे, 3 7 21, 3 3 9। तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई 7/3। कितनी आ गई 7/3। ये तो हल हो गया। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर अब अभी जगह कम है उधर, जांच भी यहीं पर कर लेंगे अपन। ठीक है ना, उतारो एक बार। ठीक है, अब देखो इसकी हम जांच भी कर लेते हैं एक बार। अब करेंगे अपन उत्तर की जांच। क्या करेंगे? उत्तर की जांच। देखो ध्यान से, अब आपको y का मान आपने कितना निकाला था अभी 7/3। y की वैल्यू कितनी आई थी अपनी 7/3। y की वैल्यू निकाली थी अपन ने 7/3। अब ये मान आपको यहाँ पर रखना था, 2 × 7/3 प्लस 5/3, 26/3 माइनस 7/3। दोनों को अलग अलग करना है, इसको कर लें पहले अपना ना। 7 दूना 14/3 और 5/3, दोनों संख्याओं को आपको हल करना है। अब आपको मैं बता दूं पहले, अगर हर समान हो तो एलसीएम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। एलसीएम कितना आएगा 3 ही आएगा। जब दोनों के हर बराबर हो तो हर को तो एक बार लिख देना है, ऊपर वाली संख्या को सेम एज इट लिख देना है। 14 + 5 कितना हो जाएगा 19/3।
3। ऐसा कब करना है? जब हर बराबर हो। उधर देखो, अब यहाँ भी हर बराबर है तो हर को तो एक बार लिख देना है 3। ऊपर क्या है? 26 माइनस 7, कितना बचेगा? 19/3। दायां और बायां दोनों पक्ष बराबर हो गए। ये होगी उत्तर की जांच। ठीक है, अब हम करते हैं आगे। लास्ट सवाल बच रहा है जिसमें अपना 2.1 पूरी हो जाएगी। कुल इसमें 10 सवाल थे, 10 में से हम 9 कर चुके हैं और 10वां सवाल लास्ट चल रहा है। तो देखो 10वां सवाल क्या है? 3m बराबर 5m माइनस 8/5, जिसके बटा में कुछ नहीं है, एक मान लेंगे, सभी का एलसीएम लेंगे। अब एक का तो कोई मतलब, एक का एलसीएम एक ही होता है। 5 ऐसी संख्या बताई नहीं जो 5 की पहाड़ी में आती है, तो 5 ही आते हैं। एक का भाग 5 में 5 बार जाएगा, 5 को गुणा करने 3 तो 15m। एक का भाग देंगे 5 में 5 बार, उसके बाद गुणा करेंगे तो 25m। 5 का भाग 5 में देंगे तो एक बार जाएगा, गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा। अब एलसीएम को छोड़ देना है, तो समीकरण क्या बन गई अपनी? 15m बराबर 25m माइनस 8। अब करेंगे पक्षांतरण, तो 15m ये संख्या आएगी तो माइनस की 25m हो जाएगी। उधर क्या बच गया? माइनस का 8। 25 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10। लेकिन चिन्ह कौन सा लगाना है? बड़ी संख्या के अनुसार, तो माइनस बराबर -8। m की वैल्यू निकालनी है तो 10 को भी उधर भेज देंगे तो बट्टा में जाएगा। ऊपर नीचे माइनस से माइनस भी कट जाता है, 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 और 2 पंज 10। तो m की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई? अपने 4/5। ये तो हो गया अपना समीकरण का हल। अब करेंगे जांच। क्या करेंगे? जांच। तो एक बार और आपको इसको समीकरण को नोट करना है। 3m बराबर 5m माइनस 8/5। अब जांच कर रहे हैं, m का मान आपको ये रखना है, तो 3 × 4/5। सभी में मान रख देंगे दोनों पक्षों में। 5 × 4/5 माइनस 8/5। पहले बाएं वाले पक्ष को आप हल कर लेते हैं, तो 4 तिया 12/5। बाएं पक्ष में कितना उत्तर आया? 12/5। अब दाएं वाले को हल करना है, तो देखो आप 5 से 5 कट गए, कितना बचा? 4 माइनस उधर 8/5। वापस वही तरीका है, माइनस लग रहा है, बटा में 1 लगा दो। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 5। 1 का भाग 2 5 में 5 बार जाएगा, 5 × 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा। 5 का भाग देंगे 5 में तो एक बार जाएगा, गुणा करेंगे ऊपर तो 8 ही आएगा। बताओ कितना आ रहा है? 20 में से 8 गए तो 12/5। तो दाएं पक्ष में भी 12/5 आ रहा है और बाएं पक्ष में भी 12/5 आ रहा है, यानी उत्तर की जांच हो गई है। तो कैसा लगा वीडियो? आज हमने 2 वीडियो में, कल और आज 2 वीडियो में हमने 2.1 को पूरा कर दिया है। इससे पहले के जो सवाल हैं वो आप पहला वीडियो देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, कैसा लगा वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।